बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टूल है वो सीखते हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्वीक टूल या ट्वीक ग्रुप आप कह सकते हैं इसे। सो लेट्स क्रिएट समथिंग ओवर हेयर और हम जो है इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हाउ दिस टूल विल वर्क। तो ये जी हमने एक क्रिएट किया ऑब्जेक्ट एंड वी विल जस्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और पॉलीगॉन मोड से इसको निकल जाना चाहिए, बट फॉर सम रीजंस हाँ ओके अब चला गया। सो ये जी हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। हम इसकी पॉलीगॉन्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जहाँ से कुछ पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करते हैं, जस्ट सेलेक्ट दीज पॉलीगॉन्स और इनको हम फ्लिप कर सकते हैं। तो सबसे पहला टूल जो है फ्लिप टूल। तो अगर इसको फ्लिप करेंगे तो अब आप देखिए कि यहाँ से ये पॉलीगॉन्स जो हैं ये फ्लिप हो गई हैं और अंदर वाली साइड पे अगर हम जाएं और आई विल जस्ट शो यू, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपको बेटरली अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये वाली पॉलीगॉन जो थी ये फ्लिप हो गई हैं और अंदर वाली साइड पे फ्लिप हो गई हैं फ्रॉम बैक टू इनसाइड। ओके, तो इसी तरीके से हम किसी भी सरफेस को, किसी भी पॉलीगॉन्स को हम जो है वो फ्लिप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई भी पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं तो क्लिक करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएंगी और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फिर दोबारा फ्लिप हो जाती हैं ऑन द मेन एक्सिस। तो ये भी एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। उसके बाद हमारे पास टूल आता है जी फ्लैटन टूल का, और ये भी एक अच्छा टूल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सरफेस है, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं और हम जहाँ पे ये वाली पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं और इनको फ्लैटन करना चाहते हैं तो सिंपली वी विल क्लिक ऑन दिस फ्लैटन टूल और ये देखिए कि ये इस सरफेस पे इस तरीके से ये वाली पॉलीगॉन्स जो हैं वो ये फ्लैटन हो चुकी हैं। डेफिनेटली इसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे आगे चल के। सो अभी हम इसको डिटेल में नहीं देख रहे इन टूल्स को, जस्ट इनका ओवरव्यू ले रहे हैं और प्रैक्टिकली जब हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो फिर हम इन सारे टूल्स को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास अलाइन टूल है और अलाइन टूल भी इसी तरह से काम करता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल आपकी वर्टिसेस हैं, लेट्स सेलेक्ट सम वर्टिसेस और इनको आप अगर अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन पे क्लिक करेंगे और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ये आपको बताएगा कि कहाँ पे आपने अलाइन करनी है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, मिडल में कहाँ पे अलाइन करना है और अलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये उसके मुताबिक जो है वो आप अलाइनमेंट कर सकते हैं इन वर्टिसेस की। इसके बाद हमारे पास जी जो नेक्स्ट टूल है वो है अलाइन एक्सिस फ्लिप टूल और ये एक्चुअली यूज़ होता है डुप्लीकेशन के लिए ही, जिस तरह हम मिरर वगैरह कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम ये वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं एक्सिस फ्लिप टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ये भी उसी तरह से मिरर की तरह का आपके पास ऑब्जेक्ट आ चुका है। हम यहाँ से इसको जो है डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जी इसको वाई एक्सिस जी एक्सिस सब के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेंगे इसको और यहाँ पे हमने इसको फ्लिप किया तो ये आप देखिए ये वाली जो हमने पॉलीगॉन सेलेक्ट की थी ये तो इस साइड पे फ्लिप होके मिरर हो गई हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है जी, जिसको हम यूटिलाइज़ करेंगे डेफिनेटली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पिवट टूल और ये आपके ऑब्जेक्ट है जो अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये उसको पिवट करता है। ऑलरेडी हमारा सही जगह पे पिवट है तो नो इशू, तो ये मिडल पे जो है वो ये पिवट कर देगा। उसके बाद अलबत्ता आपके पास एक और पिवट का टूल है जिसको अंदर पिवट टू सेंटर टूल है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास टॉप सेंटर, सेंटर और बॉटम सेंटर ये तीन ऑप्शंस आते हैं। तो अगर हम टॉप सेंटर करते हैं तो ये देखिए ये इस ऑब्जेक्ट के टॉप सेंटर में चला गया हमारा कर्सर, और अगर हम इसको जो है वो सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा और अगर हम इसको बॉटम सेंटर करेंगे तो ये बॉटम सेंटर में आएगा। ओके, तो ये भी जो है पिवट के लिए अच्छा टूल है। इसके बाद हमारे पास ये एक टूल है जिसको हम प्रैक्टिकली आगे चल के देखेंगे, स्नैप मूव टूल, और हम प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस टूल की मदद से।
काफ़ी अच्छा टूल है। आप वर्टिसेस को यानी मूव कर सकते हैं किसी सर्टन डायमेंशंस में विद स्नैपिंग इनेबल, और फिर उसको जब फॉलो टूल की मदद से जो मैश है वो जनरेट हो जाती है और आपको अच्छा ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मटेरियल सरफेस सेक्शन पे जाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और फिर हम फाइनल सेक्शन पे जाएंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली यू मॉडलर की मदद से क्या कुछ बना सकते हैं।